हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाने वाला हूं। जैसे बच्चों, अगर आप कक्षा 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपको इस तरीके का गुणनखंड कहना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मैथ में बहुत वीक हो। नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं सीखना है, हमको सीखना है। तो आज मैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाने वाला हूँ। यानी कि इस फार्मूले पे हमको बनाना है, इसके बाद इसमें तोड़कर हल करना है। राइट, चलिए आगे देखिए बच्चों, आपको क्या कहना है, प्रश्नों को इसी रूप में सेट करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4 दिया है ना, तो मुझे तो इस रूप में बनाना है। इस रूप में तो हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के रूप में बना है। अब बीच में माइनस यहाँ भी है, ये देखिए बराबर का चिन्ह नहीं, इसको बराबर चिन्ह मत समझिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेन ऐसे चला दिया है, ठीक है, मैंने इसको काट दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर सिर्फ माइनस का 4 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी स्क्वायर के रूप में बनाऊँगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए स्क्वायर, हम जानते हैं बच्चों कि चार का गुणनखंड क्या होता है। 4 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 हमारा 2 बार है। तो मैं यहाँ पे 2 घाते 2 लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए, तो 2 को मैंने एक बार लिख दिया, 2 बार 2 थे तो मैंने 2 घात लगा दिया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि ए आपका ए है, बी आपका क्या है, 2 है। तो एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी। तो मैं क्या करूँगा, ए हमारा ए है, बी है, तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस का 2, यही ना। इसके बाद ए माइनस का बी यानी कि ए माइनस का 2, और ए आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सेट करना है। देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, घबरा के क्यों भाग रहे हो। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ए स्क्वायर अपने रूप में बना हुआ है, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस है। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर तो है, लेकिन मुझे इसको पूरा का पूरा बी स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे 49 है ना, तो इसका भी तो वर्ग होना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर, अच्छा है बताओ, एक किसका वर्ग है, एक किसका वर्ग है, 7 सते 49 होता है ना, ये 7 का वर्ग है। देखिए बच्चों, अगर मैं 49 को 7 गुणे 7 लिखूं तो 7 सते 49 होता है। तो 7 2 बार है, तो यहाँ पे 7 की घात 2 हो गई, और यहाँ पे b घाते 2 पहले से है। तो आपको अगली बार क्या कहना है, ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है माइनस। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा हमको b बनाना है, पूरा का पूरा b बनाना है, तो मैं 7 लिखूँगा, b लिखूँगा। देखिए दोनों की घात 2 है, तो मैं दोनों को एक ही में कर दूँ और बाहर 2 घात लगा दूँ। ये हमारा अब राइट हो गया। अब जैसे ही मैं कोष्टक को तोड़ूंगा तो सब पे घात लगेगी, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों की घात 2 थी तो दोनों को एक खाने में करके घात लगा दिया। अब ये पूरा ए स्क्वायर है माइनस, ये पूरा का पूरा b है, जो 7b है ये पूरा का पूरा b है। तो एक कोष्टक में a लिखो, फिर प्लस b लिखो यानी कि 7b, फिर एक कोष्टक में a लिखो, फिर -2, फिर 7b। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे गुणनखंड कहना है। आगे देखो, यहाँ पे है यक्स क्यू माइनस 121 अब ध्यान देना, हमको यहाँ पे स्क्वायर लाना है, ना कि यक्स घाते 3 लाना है। तो स्क्वायर लाना है, तो मैं देख रहा हूँ इधर भी यक्स घाते 3 है, इधर भी एक यक्स है। तो मैं यहाँ पे यक्स क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। जब मैंने यक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे यक्स घाते 3 था, तो अब बचा कितना, यक्स घाते 2, क्योंकि 3 था तो हमने 1 निकाल लिया। फिर -2, 121 तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए यक्स एक बार था तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से यक्स हट गया, अब सिर्फ 121 बचा है। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया ना। अरे बच्चों, ए नहीं है तो फिर क्या हुआ, लेकिन मैं फार्मूले के आधार पर इसको ए स्क्वायर ही बोलूँगा ना। वैसे तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन मैं फार्मूले के आधार पर बोल रहा हूँ कि ये हमारा ए स्क्वायर है, यानी कि ए के स्थान पे क्या है, यक्स है। अब मुझे बी स्क्वायर बनाना है, तो ध्यान दीजिए, यक्स का स्क्वायर माइनस ए किसका वर्ग होता है। हम जानते हैं बच्चों 121 जो है 11 गुणे 11 होता है, 11 इग्रहियम में 121 होता है।
तो मैं क्या करूँगा 11 लिखूँगा और इसकी घात 2 लगा दूँगा। बस अब हमारा सवाल सेट हो चुका है। यक्स को ऐसे ही रहना है, एक कोष्टक में लिखना a प्लस का b यानी कि यक्स प्लस का 11 और एक कोष्टक में लिखना यक्स माइनस का b यानी कि यक्स माइनस का 11। ए आपका गुणनखंड हो चुका है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है 4a² माइनस 9/4a²। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ए ऊपर है ए नीचे है तो ऐसे ऐसे काट देते हैं। अब बच्चों पागल हो जो काटते हो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस लगा है। अगर गुणा होता तो काट देते, तब तो सही हो जाता, लेकिन माइनस लगा है तो कैसे काटोगे। ये तो अगर इसके नीचे आप 1 लिखते हो तो भिन्न का घटाव हो जाएगा। लेकिन अब हमको a² माइनस b² के फॉर्म में बनाना है ना, तो देखिए यहाँ पे a² तो है, लेकिन इसको भी तो स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो अभी मैंने जस्ट 4 को क्या बनाया था, 2 घाते 2 बनाया था ना, याद है कि नहीं। और a² पहले से है, फिर माइनस इसको भी क्या करोगे, वर्ग के रूप में बनाओगे। तो 9 है तो 9 का क्या होता है, 9 का 3 गुणे 3 होता है बच्चों, 3 त्रिका 9। तो यानी कि 3 लिखोगे, इसका वर्ग कर दोगे। देखिए 3 घाते 2 का मतलब होता है कि 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका 9। फिर बटे करो, अब सेम वही है तो क्या करोगे, 2 घाते 2 और फिर a घाते 2 लगा दोगे। अब इन दोनों को एक में ले लो, यानी कि 2a लिखो और घाते 2 लगा दो, फिर माइनस लिखो। अब देखिए इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात, पूरा का पूरा b बनाना है और सभी की घात 2 है। तो पहले 3 को लिख लो, फिर बटा 2a लिख लो और पूरे की घात लगा दो 2। अभी जैसे ही आप कोष्टक को तोड़ोगे ना, तो इस पे 2 लग जाएगा, इस पे 2, इस पे 2, सभी पे लग जाएगा। सभी की घात 2 थी, इसलिए मैंने सभी को 1 में बटोर करके घाते 2 लगा दिया। जैसे यहाँ पर मैंने 1 में बटोर करके 2 घाते लगा दिया। ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा 2a जो है, पूरा का पूरा a है। ये 3/2a, ये पूरा का पूरा b है। तो a² माइनस b² क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b यानी कि 2a प्लस 3/2a, एक कोष्टक में a माइनस का b यानी कि 2a माइनस 3/2a। और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आगे देखो पाँचवा में देख रहा हूँ कि यहाँ पे ए पूरा a है, जो a माइनस b है पूरा का पूरा a है। तो a² माइनस c क्या है, b है, b², यानी कि पहले से सेट है। बस हमको एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस का b करना है। तो एक कोष्टक में a लिखो, a पूरा का पूरा a है, तो a माइनस b फिर प्लस कितना, यहाँ पे c लिख दो, यानी कि ये पूरा a था ना, तो a प्लस b। फिर कोष्टक में a माइनस b यानी कि a माइनस b फिर माइनस का c, यानी कि पूरा e a है तो a माइनस c, ये पूरा a है तो a प्लस c, यानी कि a प्लस b और a माइनस। अब देखो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, इसमें अब आपको कुछ नहीं कहना है। तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ऐसी वीडियो सीखनी है तो। थैंक यू।